So today we are going to unbox Oppo F11 लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले यार थोड़ी सी डिस्कशन तो कर लें। Oppo F11 में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतर हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपको एक तो कलर OS 6 देखने को मिलता है जो कि यार काफ़ी अर्से बाद आपको Oppo के डिवाइसेज में देखने को मिल रहा है। अब पुराने डिवाइसेज में कलर OS 6 की अभी तक अपडेट नहीं है, वहाँ पे जस्ट पैचेस की अपडेट चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि Oppo इसके अंदर 6.0 की अपडेट रोल आउट करेगा या नहीं करेगा। अगर कर दे तो बहुत बेहतर है, वरना हमारा जो एक्सपीरियंस जा रहा है पुरानी डिवाइसेज के साथ वो स्टिल पुराने वर्जन के साथ ही जा रहा है, जो कि बहुत ही अब बैड हो गया है। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है वो है वूक 3.0। आपको पता है कि वूक चार्जिंग जो है ओप्पो की वो एक पहचान है और इसने फास्ट चार्जिंग को काफ़ी बीट किया है। इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है, ऑलमोस्ट आपका 40-45 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाता है। उसके अंदर आपको वूक 3.0 देखने को मिलेगा जो कि इंप्रूव्ड है इसका वर्जन 2.0 के निस्बत। अब हम बात करते हैं जल्दी से यार कैसी चीज़ें इसके अंदर जो अपग्रेड होनी चाहिए थी। नंबर 1 थिंग इसका फ्रंट कैमरा। इसका फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। ओप्पो F9 के अंदर 25 था और यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट लाने के बजाय उसको डिक्रीज कर दिया गया है, जो कि यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर इसको कंपेयर करें ना F11 को F9 के फ्रंट कैमरा के साथ, तो F11 का जो फ्रंट कैमरा है वो बेहतर नहीं परफॉर्म करता F9 के निस्बत, यानी कि F9 इसको बीट कर देता है। सेकंड थिंग ये है कि जो F11 की प्राइस टैग है उसके अंदर इसका जो डिस्प्ले है वो IPS के बजाय अगर सुपर एमोलेड कर दिया जाता तो बहुत बेहतर होता। एटलीस्ट F11 जो है वो सुपर एमोलेड डिजर्व करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी भी 4000 mAh देखने को मिलती है, डिस्प्ले भी 6.5 है, लेकिन जो IPS की शार्पनेस है और जो PPIs होती हैं अगर इसको कंपेयर करें सुपर एमोलेड के साथ तो वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहता। सो अगर यहाँ पे सुपर एमोलेड भी यूज कर दिया गया होता तो बहुत बेहतर होता। ये था मेरा थोड़ा सा इनिशियल रिव्यू। आपका क्या ख्याल है इस वाले से, आप एग्री करते हैं या नहीं करते, वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा इसके अंदर आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, मार्बल ग्रीन और फ्लोराइड पर्पल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं फ्लोराइड पर्पल कलर की। तो आज यहाँ मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं Oppo F11 फ्लोराइड पर्पल कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम करने जा रहे हैं F11 फ्लोराइड पर्पल कलर की अनबॉक्सिंग। लेकिन इससे पहले हम ओप्पो का थैंक यू करेंगे यार, फाइनली उन्होंने हमें कलर OS 6 फाइनली प्रोवाइड कर दिया, हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी फाइनली प्रोवाइड कर ली। भाई थैंक यू वेरी मच, इतना लेट आपने प्रोवाइड किया ना मैं F11 के अंदर। अगर आप पहले पुराने फोनों में भी दे देते ना तो यार हमारे एक्सपीरियंस अच्छा होना था, हमने ही ओप्पो को ज़्यादा प्रमोट करना था। इसके अलावा ओप्पो F11 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आई हैं। हम फोन को पहले कर लेते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्सिंग करने के बाद हमारा जो फोन ओपन होता है तो नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिलता है, उससे नीचे आपको डिवाइस देखने को मिल जाती है। डिवाइस से नीचे एसेसरीज होती हैं। सॉरी यार ये मेरा थोड़ा सा जो है शेक हो गया स्टैंड। और एसेसरीज को अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको वोक चार्जर देखने को मिलता है 3.0, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसको अवार्ड मिला था आई थिंक 2015 या 2016 के अंदर बेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का। और इसके साथ साथ आपको वूक केबल देखने को मिल जाती है। इसका मज़ा ये है कि यार 40-45 मिनट्स लगाओ और फ़ोन आपका चार्ज, यानी कि अगर आपका फ़ोन डेड भी हो ना, जस्ट आप 5 मिनट लगा दें आपका फ़ोन इतना चार्ज हो जाएगा कि आपकी कॉलिंग और एमरजेंसी यूज़ के लिए इनफ होगी वो बैटरी। हैंड्स फ्री भी थी इसकी, जो ट्रेडिशनल थी आपको पता है जो इसके अंदर आती है। अगेन यार हम माजरत खां हैं, जो मेरा हाथ जो है ना जल्दी में स्टैंड को लगता जा रहा है। जैसे ही अब अगर ऊपर वाला बॉक्स देखते हैं तो आपको इसके अंदर सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। सिम इंजेक्टर टूल के नीचे आपको क्लिस्टर क्लियर TPU तो नहीं बल्कि आप कह लेंगे लाइट ब्लैक कलर का TPU देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको क्विक गाइड देखने को मिलती है और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड देखने को मिलती है। मैं बहुत सारी अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ कि यार आपको ई वारंटी जो है ना इसकी ऑनलाइन एक्टिवेट करनी होती है, सिम डालना है और इंटरनेट आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपकी ई वारंटी जो एक्टिवेट होती है और आपकी जो वारंटी है उस दिन से स्टार्ट होती है। आपने रीपैक मोबाइल नहीं लेना बल्कि आपने जो एक्टिवेटेड मोबाइल है वो लेना है। तो जैसे ही मैंने इसका रैप रिमूव किया तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर है फ्लोराइड पर्पल। आप कह लेंगे इसका जो शेड है वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का टच दे रहा है और इसके अंदर आपको जो है सिमेट्रिकल लाइंस भी नज़र आ रही हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं फ़ोन को ऑन कर देता हूँ ताकि उस दौरान हम इसके कलर को एक्सप्लोर कर सकें। और आप बैक पे देख सकते हैं कि डुअल लेंस कैमरा सेटअप है। उसके नीचे आपको LED फ्लैश लाइट और नीचे फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलता है। उसके नीचे देखने को मिलता है ओप्पो डिज़ाइंड बाय ओप्पो। यार 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे एक दफ़ा अगर आप लिख देते तो वही काफ़ी था। और इसके साथ साथ अगर हम इसके बैक कैमरे की बात करें तो आपको 48 मेगापिक्सल विद अपर्चर 1.8 और प्लस 5 मेगापिक्सल विद अपर्चर f2.4 जो कि डेप्थ सेंसर के तौर पर यूज़ होता है। नीचे आपको माइक्रो USB पोर्ट, ऑडियो जैक और साइड पे आपको जो है सिम ट्रे देखने को मिलती है। इसकी सिम ट्रे भी जो है वो हाइब्रिड यूज़ की गई है, ट्रिपल यूज़ नहीं की गई, जो कि आप कह लेंगे थोड़ी सी सैड चीज़ है। अगर यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट होती तो बहुत ही बेहतर होता। बैक कैमरे की मैं बात कर रहा था 48 मेगापिक्सल का है, नाइट में भी अच्छा शॉट देता है। और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल विद अपर्चर f2.0। और फ़ोन हमारा जो है ऑन हो रहा है, हम इसको इनेबल कर रहे हैं। इसकी बैटरी को, इसके जो भी मतलब चीज़ें आ रही हैं बैटरी को इनेबल हमने क्या करना है वो तो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी। तो जैसे ही वेलकम स्क्रीन अपीयर हुई है तो कलर OS 6 आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर भी है वो P70 यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो PPIs की सपोर्ट मिलती है देखने को वो भी 1080x2340 देखने को मिल जाती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ नहीं किया गया यार, अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया होता तो फिर भी यार बहुत ही मज़ेदार बात हो जाती। पता नहीं यार क्यों ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं लेके आ रहे। और जो फ़ोन की स्क्रीन का साइज़ है वो भी 6.5 इंचज़ है। बैटरी है 4000 mAh की
और इसका हम अगर हम फ्रंट कैमरा चेक कर लेते हैं ऑन करके, अब इसको मैं इसका आपको सेटिंग्स चेक करवा रहा हूँ। फुल स्क्रीन करते हैं इसकी फ़ोटो रेशो, और अगर हम बैक कैमरे की क्लिक करके देखें तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसका जो कैमरा होगा वो बहुत ही बेहतर होगा और इसकी जो पिक्चर होगी काफ़ी डिटेल्ड होगी। पिक्चर मैंने क्लिक कर ली है, और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चेक करें कैसी ज़बरदस्त शॉट है। इसकी जो पिक्चर्स की डिटेल्स हैं आप देख लेंगे, जो ये मेरी की थी उसकी अगर हम डिटेल चेक करें तो बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल आपको शो हो रही है। और इसके अलावा इसके आपको वीडियो शूट देखने को मिल जाता है 1080x720 पिक्सल्स। स्लो मोड भी इसके अंदर है गिवन, एक्सपर्ट मोड भी है गिवन, पोर्ट्रेट मोड भी है इसके अंदर। पोर्ट्रेट मोड पे भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ बैक साइड पे, जो कि 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है। इसके अलावा आपको इसके अंदर फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का मिलता है। इसकी हम फ़ोटो रेशो भी जो है वो बड़ी कर देते हैं, यानी कि 18:9 की एस्पेक्ट रेशो, ताकि आपको जो पिक्चर है वो ज़रा क्लियर देखने को मिले और आपको आइडिया भी हो जाए इसका जो डिस्प्ले है वो कैसा ज़बरदस्त किस्म का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिक्चर है, क्लिक करता हूँ और आप मुझे बताइएगा यार कैसी ज़बरदस्त पिक्चर आ रही है या नहीं आ रही। अगर अच्छी आ रही है तो यार बताएं आके, यार ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक बाय यू। और इसका अगर हम पोर्ट्रेट मोड भी आप देखें वो भी अवेलेबल है फ्रंट पे। इसी तरह वीडियो की शॉट भी जो 1080x720 की आपको पिक्सल देखने को मिल जाता है। और इसके साथ इसके अंदर ब्यूटी मोड और डिफरेंट जो अदर मोड्स हैं, हमेशा की तरह ओप्पो इसको इम्प्रूव कर रहा है। और ये पोर्ट्रेट मोड भी अगर मैं क्लिक करूँ पिक्चर तो बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर देखने को मिल रही है। आप चेक कर सकते हैं कि इसका भी जो अभी, हालांकि मैंने इसको बहुत जल्दी में क्लिक किया है, इसको आप प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर इसकी ऑटो फोकस और प्रॉपर लाइटनिंग के साथ यूज़ करेंगे, और अगर हम नेचुरल लाइट में जाते हैं तो स्पेशली इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए आपको इसके फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलता है। बैक साइड पे फेस लॉक होगा, फ्रंट से आप इसको इनरोल करेंगे और आपको इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट लॉक डिस्प्ले वाला है वो नहीं देखने को मिलता। अगर वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता तो यार कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं हो जानी थी, बल्कि बहुत ही एक नॉर्मल और अच्छी चीज़ हो जानी थी। इससे इसकी सेल्स वाले में भी इंक्रीमेंट हो जाना था। फेस तो इसने बहुत जल्दी रीड कर लिया है, इससे इसका जाहिर होता है कि इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप जैसे ही इसको अनलॉक करते हैं तो वाकई ये थोड़ा सा नॉर्मल से अच्छा बिहेव कर रहा है। आपने देखा है मेरी अनबॉक्सिंग के अंदर जो बाकी फ़ोन्स होते हैं नॉर्मल टाइप के, उसके अंदर जो फेस है वो थोड़ा सा डिले लेता है, लेकिन इसका जो फेस की स्पीड है वो काफ़ी बेहतर यूज़ की गई है। तो मैं आपको बता रहा था अगर इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक डाल दिया जाता तो क्या ही बात हो जाती। इसका बैक फिंगरप्रिंट लॉक भी जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसको भी मैंने इनरोल किया तो काफ़ी जल्दी इनरोल हो गया है। अगर हम उसको भी टेस्ट आउट कर लेते हैं जाके जल्दी से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी इनरोलमेंट जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अब हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी के आपका जो फ़ोन की एफिशिएंसी है वो इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर, यानी कि अगर आप 464 वाला इसका पुराना वर्जन लेंगे ओप्पो का और ये वाला फ़ोन कंपेयर करेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी, बल्कि थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मैं इस पर वीडियो एक अलग से बना चुका हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप उसको भी थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकें। तो इसका फिंगरप्रिंट इन लॉक जो है फ्रंट पे आप कह लेंगे जस्ट ये थोड़ा सा वॉलपेपर के अंदर आपको देखने को मिलता है, इन रियलिटी तो नहीं है। सो कैसा लगा आपको ओप्पो F11 और इसकी अनबॉक्सिंग? अपनी फीडबैक जो है ना यार वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। जी, तो कैसे लगी आपको F11 की अनबॉक्सिंग और जो स्पेशली मैंने इनिशियल रिव्यू दिया है इस वाले से? आपका क्या ख्याल है यार, इसका फ्रंट कैमरा और सुपर एमोलेड डिस्प्ले ये इंप्रूव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? एटलीस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो इसमें मस्ट होना चाहिए था। अगर आप एग्री करते हैं ना तो थम्स अप करें ताकि ये वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माअस्सलामा।